हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी क्या है, ये क्यों अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि इसके केसेस आमतौर पर अब ज्यादा बढ़ने को मिल गए हैं। हम जानेंगे कि क्यों ये होता है और साथ ही साथ इसके कॉजेज और सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हम नेचुरल ट्रीटमेंट से, अच्छी डाइट से, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट डाइट से इसको ठीक कर सकते हैं। इन सभी पर इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूजा वोहरा जी, मैम, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और साथ ही प्रिवेंटिव कंसल्टेंट हैं। तो चलिए मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत करूंगी। थैंक यू सो मच। मैम जैसे आज हम पीसीओडी के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि पीसीओडी क्या है। देखिए, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो कि रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। आजकल ये कम उम्र से ही लड़कियों में ज़्यादा देखने को आ रहा है। हर महीने हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारे ओवरीज कुछ एग्स रिलीज करते हैं। पीसीओडी केसेस में जो एग्स हैं ये अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं और ये ओवरीज को बहुत ही स्वोलन और एनलार्ज कर देते हैं। ये टाइनी सिस्ट की फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर बोला जाता है। ये टाइनी सिस्ट ओवरीज को जब एनलार्ज कर देते हैं तो इन रिस्पॉन्स टू दैट ओवरीज एंड्रोजन हार्मोन, जो कि एक मेल हार्मोन है, उसको ज़्यादा रिलीज करती है, एक्सेस में रिलीज करती है। जब ये एक्सेस में एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होता है तो उसकी वजह से वजन बढ़ना, मोटापा ज़्यादा आना, पेट और थाइस के आसपास की चर्बी बढ़ना, चेहरे पर अनचाहे बाल आना, फेस पर मुहासे यानी एक्ने का प्रॉब्लम हो जाना, इनफर्टिलिटी और मेल पैटर्न में हेयर लॉस होना जैसा परेशानियां देखी गई हैं। जी मैम, जैसे हम पीसीओडी के बारे में बात कर रहे हैं और अक्सर हम देख रहे हैं कि आजकल लड़कियों, छोटी बच्चियों को भी होने लग गया है, और इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्यों किसी को भी पीसीओडी हो जाता है? देखिए, एक वेल नोन कॉज नहीं है इसके पीछे, लेकिन बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ज़रूर हैं। सबसे बड़ा हमारा पुअर लाइफस्टाइल, हमारी खराब जीवन शैली, आजकल का जो खान पान है, आजकल ज़्यादातर बाहर का खाना, जंक फूड, मैदा या मैदा से बनी चीज़ें खाते हैं, देर से सोना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, व्यायाम ना यानी एक्सरसाइजेज नहीं करना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इनको पीसीओडी को या इसकी वजह से जो बॉडी में इन्फ्लामेशन आ जाती है उन फैक्टर्स को ज़्यादा एग्जिबिट कर देता है। जी, हम कॉजेस के बारे में हमने जाना। सिम्टम्स हमें अक्सर पता है कि पीरियड ना आना एक सबसे बड़ा रीज़न है, चेहरों पर बाल आ जाना, और क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो इसमें पीरियड्स जो है वो बहुत इरेगुलर हो जाते हैं, बहुत स्कैंटी, कभी कभी बहुत कम आते हैं, कभी कभी पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और सेकेंडली इसमें स्किन की बहुत इश्यूज हो जाती हैं, चेहरे पर मुहासे आना, बैक में छोटे छोटे दाने हो जाना, अपर आर्म्स में, चेस्ट के अराउंड छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं। इसके अलावा वजन बढ़ना, एब्डोमिनल फैट गेन। अगर आप देखेंगे आजकल लड़कियों में एब्डोमेन के आसपास या थाइस के आसपास वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाता है। इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो पीसीओडी जिसका एक कारण है। इसके अलावा मेल पैटर्न से हेयर लॉस होना, आपने देखा होगा कुछ लड़कियों में या कुछ महिलाओं में एक सेंटर पोर्शन में से बाल निकल जाते हैं। ये जो मेल पैटर्न है, इसकी भी एक बहुत बड़ा वजह पीसीओडी रहता है। जी हम जैसे पीसीओडी हम अक्सर देखते हैं कि अगर इरेगुलर पीरियड्स आमतौर पर समस्या बनी ही रहती है, काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन कब हमें पता चले कि अब जो ये सिचुएशन है, कब हम एक डॉक्टर को कंसल्टेट कर सकते हैं या फिर ये जान सकते हैं कि हमें अब सीरियस सिचुएशन पर हम जा रहे हैं और जो पीरियड ना आ रहे हैं वो किसी ना किसी पीसीओडी का कारण वो हो सकता है? देखिए, जब आपको एक काफ़ी लंबे समय तक, जब आप काफ़ी लंबे टाइम तक देखते हैं कि आपको पीरियड्स में इरेगुलरिटी चल रही है और जैसे ही सिम्टम्स मैंने आपको बताए कि उसके साथ साथ आपके फेस पर अनएक्सप्लेन्ड हेयर ग्रोथ है, मतलब ऐसी हेयर ग्रोथ जो नॉर्मल नहीं है, जो नेचुरल नहीं है, इस तरह से, और साथ में वजन भी बढ़ रहा है, आपका इस तरह का डाइट नहीं है लेकिन आपका वजन बढ़ रहा है, तब वो एक अलार्म है कि हम लोग एक बार एक गायनेकोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जरूर जाएं और रिक्वायर्ड टेस्ट जो रहते हैं, इसके जो हार्मोन्स के टेस्ट रहते हैं, और अल्ट्रासाउंड एक बार जरूर कराएं। जी मैम, जैसे हम बैक टू नेचर में हर एक इशू के बारे में बात करते हैं और उसके पीछे हम ये जानते हैं कि कैसे एलोपैथी की ओर ना जाया जाए और नेचुरल ट्रीटमेंट, क्योंकि लाइफस्टाइल और हमारा खान पान जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो मैं जानना चाहूँगी कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकते हैं कि हमें पीसीओडी जैसी समस्या हो ही ना। देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ। पीसीओडी के साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी, इन सब चीज़ों में, इन्फ्लामेशन में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। अगर मैं बताऊँ तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, 5 स्तंभ हैं बेसिकली। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहता है हमारा ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी वेल बैलेंस्ड ईटिंग हैबिट्स हमारा रहता है। सेकेंड इज एक्सरसाइजेस यानी व्यायाम। तीसरा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, एक अच्छी अमाउंट में पानी पीना। चौथा हमारा रहता है अच्छी नींद लेना और स्ट्रेस को अवॉइड करना।
सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम ध्यान रखते हैं तो लाइफस्टाइल अपने में ऐड करते हैं तो हमें बहुत मदद मिल सकती है। जी मैम, अगर हम खान पान की बात करें, क्योंकि हम में अक्सर ऐसा लाइफस्टाइल है, रात को लेट तक जागना, लेट तक खाना खाना, स्ट्रेस रहना वर्क रिलेटेड, तो हम कैसे अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस लेकर आएं, क्या क्या चेंजेस लेकर आएं कि हम पीसीओडी की समस्या से अगर हमें हो गई है तो उससे भी बचाव किया देखिए जा सकता सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कहा हम 5 पिलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पिलर यानी कि हम लोग डाइट के अ वेल प्लान्ड गुड बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में फाइबरस फूड यानी कि रेशेदार अन्न पदार्थ को ऐड करें। इसके लिए हम लोग होल ग्रेन्स जैसे होल व्हीट अनाज ले सकते हैं, लेग्यूम्स लीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए, नट्स एंड सीड्स लीजिए। प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, किसी भी तरह का मैदा या मैदा से बनी हुई चीज़ें, शुगरी ड्रिंक्स, आजकल के बच्चे जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, जो पैक्ड फ्रूट जूसेस रहते हैं, या सोडा, इनको बहुत ज़्यादा लेते हैं। इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। डाइट में नट्स एंड सीड्स को अहमियत दीजिए। कोशिश कीजिए हेल्दी ऑप्शंस ज़्यादा लीजिए, अनहेल्दी ऑप्शंस को अवॉइड कीजिए। अगर हम लोग अनहेल्दी ऑप्शंस को खरीदेंगे नहीं तो आप उनको यूज़ भी नहीं करेंगे, तो अनहेल्दी ऑप्शंस को खरीदने से बचें। इसके अलावा डाइट में से रिफाइंड शुगर और रिफाइंड फ्लावर, मतलब मैदा और रिफाइंड शुगर को निकाल फेंकिए। रिफाइंड शुगर की जगह कोशिश कीजिए कि आप शक्कर को और गुड़ को ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी मैम, जैसे हमने बात की कि किस तरह हम डाइट में इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं जानना चाहूँगी प्रोसेस फूड की आपने बात की, और अक्सर हमने ये सुना है कि बाहर के जो प्रोसेस फूड है वो कितना ज़्यादा हमारी हेल्थ पर इफेक्ट करते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्यों किसी भी प्रोसेस फूड की ओर ना जाते हुए हम घर के क्या क्या फूड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए इसके अंदर एक हेल्दी स्ट्रैटेजी हम बताते हैं डाइट की। सबसे पहली बात है, हमारा आयुर्वेदा ने हमें एक बहुत बड़ा खजाना दिया है हर्ब्स का और स्पाइसेस का। तो ये हर्ब्स एंड स्पाइसेस, अगर हम, इवन हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने भी कहा है कि अगर हमारा जो सोल्यूशन, पीसीओडी का जो सोल्यूशन अगर हमें ढूंढना है तो इसके लिए हमें मेडिकल कैबिनेट नहीं, हमें अपने किचन में देखना होगा। शतावरी और अश्वगंधा, ये दो ऐसी हर्ब्स हैं जो पीसीओडी में बहुत मदद करती हैं। इसको आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं या आप इसे पानी में उबाल के चाय की फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसके अलावा हल्दी, काली मिर्च, मेथी दाना, दालचीनी और सौंफ, ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, खाने में ऐड कर सकते हैं, या उबाल कर आप इसे पानी में उबाल कर इसे चाय की फॉर्म में आप ले सकते हैं। तो ये कुछ नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट में, एक डाइट में प्रोटीन्स को ऐड कीजिए। हम हमेशा बताते हैं ब्रेकफास्ट में अपने प्रोटीन्स को ज़रूर ऐड कीजिए। जब आप प्रोटीन्स लेते हैं, एक तो आप फुल फील करते हैं और इसके साथ साथ आपका सारा दिन आपको एनर्जी मिली रहती है। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करें। आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में आता जा रहा है, ब्रेकफास्ट स्किप करने का फैशन हो गया है। स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज हैं, ऑफिस है, सबके पास टाइम नहीं रहता है, तो इस चक्कर में सब लोग ब्रेकफास्ट को मील स्किप कर देते हैं। तो मील स्किप करने से बचें। लो कार्ब और फैट डाइट से बिल्कुल बचें। इसके साथ साथ अच्छा ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट में कोशिश कीजिए अंकुरित अनाज या अंकुरित दालें लीजिए। इसके साथ साथ बादाम, अखरोट और कुछ सीड्स ब्रेकफास्ट में लीजिए ताकि आपको सारा दिन की एनर्जी मिले। लंच में अपना लंच की शुरुआत अपनी एक सलाद की प्लेट से कीजिए, लेकिन ऊपर से नमक डालने से बचें। हम लोग ऊपर से नमक और ऊपर से चीनी का इस्तेमाल अवॉइड करने को करते हैं। इसके अलावा आप प्रॉपर नॉर्मल होल व्हीट ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं, मिलेट्स और होल व्हीट का चपाती ले सकते हैं, दाल, सब्जी, दही की क्वांटिटी ले सकते हैं। शाम को भी आप चाय के साथ मखानों का ऑप्शन लीजिए। रात को भी आप खूब सारी सब्जियां डाल के दलिया या ब्राउन राइस ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपनी डाइट को प्रॉपरली प्लान करते हैं तो ये आपको ना तो सिर्फ वेट लॉस में हेल्प करेगा बल्कि आपको पीसीओडी और इन्फ्लामेशन भी कम करने में मदद करेगा। जी बिल्कुल मैम, आपने बट अच्छे तरीके से हमें पूरा डाइट प्लान बताया जी। कि कैसे हम उसको अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी, काफ़ी ऐसे मिथ्स भी हैं जिनको कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं कारण बन जाते हैं पीसीओडी होने का। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या वो मिथ है या नहीं। जैसे कहा जाता है कि मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, तो क्या ये मिथ है या फिर ये ये सच? बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, क्या ये सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो पीसीओडी के आसपास बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करता है। हमें डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि बिल्कुल भी अवॉइड करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट करना है। हम एक दिन में 2 सर्विंग्स ऑफ डेयरी ले सकते हैं। 2 सर्विंग्स का मतलब हुआ 1 कप दूध फैट फ्री मिल्क, या 1 कटोरी दही आप ले सकते हैं जो कि 1 सर्विंग में आता है। 50 ग्राम्स ऑफ पनीर भी 1 सर्विंग में आता है। तो आप एक दिन में 2 सर्विंग्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं।
इससे ऊपर आपको रिस्ट्रिक्ट करने का ज़रूरत रहता है। जी, तो मिल्क प्रोडक्ट्स हम उतने ज़्यादा नहीं अवॉइड करने चाहिए। जी। मिल्क प्रोडक्ट्स आर गुड। मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि पीसीओडी के बारे में, वुमेन के अंदर पीसीओडी के बारे में, मैं जानना चाहूँगी कि इंसुलिन मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि क्या डाइट वो लें जिससे इंसुलिन मैनेजमेंट किया जाए? देखिए, इंसुलिन और पीसीओडी काफ़ी हद तक लिंक्ड है। अगर आप देखेंगे तो 75% ऑफ पीसीओडी वुमेन कहीं उम्र में, जिनको स्पेशली कम उम्र से पीसीओडी हो जाता है, उन्हें एक बाद की उम्र में आके डायबिटीज़ का इशू ज़रूर होता है और ये बहुत कॉमनली देखा गया है। तो इस केस में सबसे ज़रूरी है कि बहुत सही समय से ही आप अपनी डाइट में इंसुलिन या शुगर को कंट्रोल करना शुरू कर दें। ऐसे फूड लीजिए, ऐसा डाइट लीजिए जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहे, जैसे कि मिलेट्स, मोटा अनाज जिसे कहते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, इवन होल व्हीट, इन सब चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा लो रहता है, तो इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। कोई भी फाइबरस फूड्स जो है वो भी हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका लो रहता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। और जैसे मैंने आपको कहा, शुगर के परहेज से बचें, रिफाइंड शुगर से बचें, उसकी जगह शक्कर का या गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरीके से हम इंसुलिन को बैलेंस कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को। जी मैम, जैसे हम पीसीओडी के बारे में बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि कैसे डाइट हमें अपनी लेनी है, मैं जानना चाहूँगी कि ये भी कहा जाता है कि हम जब अपना स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ पर, तो स्ट्रेस कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है पीसीओडी में, ये जानना चाहूँगी। देखिए, क्या होता है कि स्ट्रेस, जिनको पीसीओडी की दिक्कत रहती है, जिन महिलाओं में देखा गया है पीसीओडी रहता है, उनका तनाव और स्ट्रेस के प्रति सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। एट द सेम टाइम जो सिम्टम्स हैं पीसीओडी, जैसे चेहरे पर मुहासे हो जाना, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इरेग्युलर पीरियड्स, ये भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल को, औरतों में, महिलाओं में कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा लो कर देते हैं। ये सब फैक्टर्स भी उनको स्ट्रेस का एक कारण बनते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक्सरसाइजेस यानी कि व्यायाम या योगा बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखेंगे, अगर हम एक रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती हैं। एंडोर्फिन्स हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। हैप्पी हार्मोन्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एंडोर्फिन्स। जब आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी बॉडी जब एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, वो हमारा मूड को बैलेंस करने में हेल्प करती है, हमें हैप्पीनेस की फीलिंग देती है, हमें खुश रहने की फीलिंग देती है और हमें स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करती है। तो व्यायाम और स्ट्रेस काफ़ी हद तक एक दूसरे से लिंक्ड है। एक्सरसाइजेस आप किसी भी तरह का कर सकते हैं, चाहे आप 30 to 45 मिनट्स ऑफ वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म का फिजिकल एक्टिविटी वो इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। जी एंड स्ट्रेस, हम अक्सर अपनी लाइफ भागदौड़ भरी हमारी जो ज़िंदगी है, रात तक लोग लेट खाना खाते हैं और सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, जैसे आपने बताया वो नहीं करना चाहिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग भी एक वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। जी। मैं जानना चाहूँगी कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इसे कैसे किया जा सकता है? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर आप पीसीओडी के केसेस में वेट लूज करना चाहते हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। बट एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप अपनी हेल्थ कंडीशंस और अपनी बॉडी टाइप देखकर डिसाइड करें। अपने फ्रेंड की शेड्यूल या इंटरनेट सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग को देखकर नहीं डिसाइड करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप करें तो आपका बॉडी कितने आवर्स का स्लॉट बर्दाश्त कर सकता है, उतने आवर्स का स्लॉट से ही बिगिन करें। सेकेंडली, इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो मील्स होते हैं उन्हें वेल प्लान्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा सोच में देखा गया है कि जब लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हेल्दी फैट्स को कट डाउन कर देते हैं। सबसे पहला सोच होता है फैट को कट डाउन कर दीजिए, जबकि हेल्दी फैट हमारी बॉडी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हेल्दी फैट हर मील में एक बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर आप इसमें जितनी भी मील्स इंटरमिटेंट फास्टिंग में ले रहे हैं, मेक श्योर कि हर मील में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का अच्छा मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। जी हम जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस अक्सर लोगों के जीवन में बना रहता है, उसकी वजह से नींद ना आना भी एक बड़ा कारण है। हम बात कर रहे हैं पीसीओडी की, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। जी। तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं? इंसोम्निया आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगा है, उससे कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, एक अच्छी नींद तो हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जबकि आजकल जो कल्चर आता जा रहा है उसमें लेट सोना, लेट नाइट तक टीवी देखना, मोबाइल में लगे रहने, इसकी वजह से स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है।
जब भी हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स के अराउंड फैट स्टोर करता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स का, मेटाबॉलिक इश्यूज का वजह बनता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्लीप को सेंसिबली उसको बैलेंस करें। जैसे जैसे हमारा स्लीप पैटर्न रेगुलेट होता चला जाएगा, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो रेगुलेशन उसका मैनेज हो सकता है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, आपको स्लीप की दिक्कत है, तो सबसे पहले डाइट को थोड़ा सा आप ठीक कीजिए। डाइट के साथ साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप थकावट फील करते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आने में मदद मिलती है। इसके अलावा मेडिटेशन और स्ट्रेस फ्री लाइफ थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ता है उसके लिए। जी मैम, जैसे हम बात कर रहे थे, आपने शुरुआती तो हमें बताया डाइट पूरा प्लान के बारे में बताया, जी। कैसे हम ब्रेकफास्ट में क्या कुछ ले सकते हैं, लंच और डिनर में क्या कुछ ले सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी वो लोग जो इतनी ज़्यादा लाइफ बिजी रहती है कि अपने उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं हर एक मील का, वो कैसे एक बेसिक मील प्लान कर सकते हैं पीसीओडी के लिए या फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया आपको कि सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हमारा डाइट जो है फाइबर रिच होना चाहिए। हम लोगों को मैदा या मैदा से बनी प्रोडक्ट्स हो गए, रिफाइंड फ्लावर जो है उसको हमें अवॉइड करना है। तो हमें अपना मील्स जो है 3 मील्स लेना बहुत ज़रूरी है। लो कार्ब जाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे पीसीओडी हो या वेट लॉस हो, आपको किसी भी हालत में लो कार्ब्स जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी फैट डाइट्स लेने का ज़रूरत नहीं है। जो मील्स है, कोशिश करिए ब्रेकफास्ट ज़रूर लें, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन को ज़रूर ऐड करें। लंच में एक मील जो है वो सलाद के आसपास होना चाहिए और फाइबर रिच होना चाहिए। फ्रूट्स ज़रूर करें, स्पेशली अगर आजकल देखा गया है जो ऑफिस गोइंग है या जिनका ट्रेवल जॉब है, वो उनको जब भी भूख लगता है वो मंचिंग के लिए अनहेल्दी ऑप्शंस को चूज़ करते हैं। प्रोसेस्ड फैट, चिप्स का पैकेट हो गया, चॉकलेट्स हो गए, फ्रूट जूसेस हो गए। इसकी बजाय आप अपने पास हमेशा कैरी करें, फ्रूट्स कैरी करें, बादाम कैरी करें, अखरोट, मखाने, फ्लैक्स सीड्स, हेल्दी ऑप्शंस को हमेशा आप अपने पास कैरी करें। अनहेल्दी ऑप्शंस अगर आप कैरी ही नहीं करेंगे तो चांसेस ऑफ टेकिंग अनहेल्दी ऑप्शंस विल बिकम लेस। बिल्कुल मैम, जैसे हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट फास्टिंग की, आपने हमें डाइट प्लान के बारे में बताया कैसे कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है। जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग का वर्ड सुनते हैं तो लोग अक्सर अपने मील्स को कट कर देते हैं। आपने जी। बताया कि कैसे उन्हें नहीं कट करना है। मैं जानना चाहूँगी, जैसे अक्सर कहा जाता है कि कार्ब्स को हटाना है, जैसे कि चावल, रोटी, इनको बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दें। कई बार ऐसे सुनने को मिलता है, तो ये कितना ज़्यादा सही और गलत है, मैं जानना चाहूँगी। देखिए, बिल्कुल भी ये गलत है। कार्ब्स को बिल्कुल हटाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अनहेल्दी फूड हटाना है, जिसके लिए हम लोग 4 वाइट्स को अपनी लाइफस्टाइल से हटा दीजिए। वाइट ब्रेड, वाइट राइस, पोटैटो एंड वाइट फ्लावर यानी कि मैदा। इन चीज़ों को आप अपनी डाइट से, इन 4 वाइट्स को आप अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। इसके अलावा आप होल व्हीट ले सकते हैं, साबुत अनाज ले सकते हैं, मिलेट्स जैसे मैंने बताया, बाजरा, रागी, ज्वार, अमरंत, इनको आप अपनी डाइट में आटे के फॉर्म में आप इसको ऐड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी कार्ब्स को निकालने का ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि कार्ब्स को हम अपनी डाइट में ले सकते हैं, मैं जानना चाहूँगी शुगर सबसे बड़ा एक वो चीज़ है जिसको कहा जाता है कि कट ऑफ शुगर करने के लिए कहा जाता है। मैं जानना चाहूँगी कि हम शुगर के रिप्लेसमेंट में, आपने जैगरी बताया, आपने बताया कि किस तरह हम जैगरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी और क्या क्या शुगर के ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। देखिए, शुगर को कट डाउन करने के लिए तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज रिफाइंड शुगर हमारी बॉडी को सिर्फ हार्म कर रहा है, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है उससे। ऑल्टरनेटिव टू रिफाइंड शुगर, आप जैसे मैंने बताया, जो जैगरी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं। आप फ्रूट्स ऐड कीजिए। मेक श्योर कि आप दिन में अपनी डाइट में कम से कम 2 से 3 फ्रूट्स ज़रूर ऐड करें। रीज़न इज बिकॉज फ्रूट्स ऑल्सो हैव गॉट नेचुरल शुगर। आप कोशिश करिए फ्रूट्स को अपना डिजर्ट बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी, शुगर क्रेविंग्स। एक बार आप ट्राई कीजिए कि जब भी आपको शुगर की क्रेविंग्स होती हैं, उसकी बजाय आप एक फ्रूट लेके देखिए। ये आपको हेल्दी बेनिफिट्स भी देगा और आपको रिफाइंड शुगर की अनहेल्दी ऑप्शन से भी बचाएगा। जी मैम, जैसे हम जब भी एक परफेक्ट मील प्लान की बात करते हैं, उसमें प्रोटीन लेने के लिए अक्सर कहा जाता है, जब भी हम कहीं जिम जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि प्रोटीन्स अपनी लाइफ में लेने हैं, जिसकी वजह से लोग पैक्ड प्रोटीन्स लेने लग जाते हैं, प्रोटीन पाउडर्स लेने लग जाते हैं। वो कितना सही या गलत है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, पैक्ड प्रोटीन्स हैं या किसी भी तरीके से प्रोटीन पाउडर्स हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दे आर द मोस्ट हार्मफुल थिंग्स that we can take in our life.
इसकी बजाय आप नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स पे आइए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास स्प्राउट्स यानी अंकुरित दालों का ऑप्शन है, पनीर है, टोफू है, सोयाबीन है, बहुत हेल्दी ऑप्शंस हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, दे आर फुल ऑफ प्रोटीन्स। वेजिटेरियन ऑप्शंस हमारे पास, जैसे मैंने बताया आपको, पनीर है, टोफू है, सोयाबीन है, नट्स है, सीड्स हैं, हमारे पास बहुत से अच्छे ऑप्शंस ऑफ प्रोटीन्स हैं जो हम ले सकते हैं। आप चाहें तो इन सबको एक पाउडर फॉर्म में बना के ले सकते हैं और रोज एक कप दूध के साथ इनको आप ले सकते हैं। ये आपका एक प्रोटीन पाउडर की तरह ही काम करता है। जी मैम, क्योंकि लोग अक्सर सप्लीमेंट्स, क्योंकि हमें ये भी काफ़ी एड्स के द्वारा काफ़ी हमारे आसपास ही सराउंडिंग बना दी जाती है कि जब तक हम एक हेल्दी प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर नहीं लेंगे तो हमारी डाइट अच्छे से प्लान नहीं की सकते। तो जैसे कि आपने बताया कि हम यूज़ कर सकते हैं पनीर, टोफू। अक्सर ये भी कहा जाता है वो लोग जिन्हें मिल्क प्रोडक्ट से थोड़ी एलर्जी है, वो क्या कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ में? देखिए, इसमें आप हाई फाइबरस फूड, जैसे मैंने आपसे बोला, हाई फाइबरस फूड्स ले सकते हैं। इसमें आप अंकुरित दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेंटिल्स हो गया हमारा, दालें ले सकते हैं, स्प्राउटेड फॉर्म में ले सकते हैं, सफ़ेद चना, चिकपी सैलेड, आप इसको सैलेड फॉर्म में बनाकर ले सकते हैं, ब्लैक ग्राम, काले चने ले सकते हैं, मूंग की दाल को स्प्राउट्स करके ले सकते हैं। सो हमारे ऐसा नहीं है कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस कम हैं, आपके पास ऑप्शंस तब भी काफ़ी रहते हैं। बिल्कुल मैम, काफ़ी सारे ऑप्शंस के बारे में आपने बताया, डाइट प्लान के बारे में बताया, क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं। मैं अंत में आपसे यही जानना चाहूँगी, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि पीसीओडी हमारे सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल्स के साथ साथ हमारे इमोशनल हेल्थ से भी कनेक्टेड है। इमोशनल हेल्थ के लिए मैं जानना चाहूँगी मेडिटेशन और योगा कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, इमोशनल हेल्थ के लिए मेडिटेशन और योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इमोशनल हेल्थ के लिए नहीं, हमारा फिजिकल हेल्थ के लिए भी मेडिटेशन और योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मेडिटेशन और योगा में जानते हैं तो ये हमें सिर्फ ये हमारी बॉडी को सिर्फ फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हेल्प करता है। हमारे, जैसे मैंने बताया, ये इस तरह से आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे आपकी बॉडी एंडोर्फिन्स, हैप्पी हार्मोन्स खूब सारी रिलीज करती है। ये हैप्पी हार्मोन्स हमें खुश रहने में मदद करते हैं। मेडिटेशन हमें काम रखता है, हमें तनाव को किस तरीके से हम डील करते हैं, तनाव को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, वो हमें हेल्प करता है। बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़े, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और हमें इतना कुछ बताया पीसीओडी के बारे में, कैसे हम लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, कैसे न्यूट्रिशनिस्ट डाइट हम प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो हमने आज के एपिसोड में जाना है कि पीसीओडी हमारे लिए कितना ज़्यादा इसके हमारे लाइफस्टाइल से कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, हम कैसे अपने लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकते हैं, कैसे खान पान में बदलाव ला सकते हैं और साथ ही साथ अपने इमोशनल हेल्थ पर काम कर सकते हैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के एपिसोड से मिली होगी। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार।